होल पोयम आज हम शुरू करने वाले हैं। उनके पोएट हैं जॉन बैरमैन, जिनका बर्थ 25 अक्टूबर 1914 को हुआ एंड ही डाइड ऑन 7 जनवरी 1972। ही वॉज एन अमेरिकन पोएट एंड स्कॉलर born in McAlester, Oklahoma. He was a major figure in American poetry in the second half of 20th century and was considered a key figure in confessional school of poetry. His best work known is The Dream Song. अब जो हम पोयम पढ़ने वाले हैं उसमें कुछ चीजें जो हमें समझ में आएगी, वो उसमें से कुछ चीजें जो मैं आपसे बताने वाला हूँ वो है एवरीवन possess समथिंग एंड लूज इट। हम सबके पास, बी इट यू और मी, हम सबके पास, आप 25 स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लास ले रहे हो, आप 25 स्टूडेंट्स के पास कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो आपको बहुत ज्यादा पसंद या आपके दिल के करीब होगी, जिससे आपकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई होंगी। ठीक है, और बाय दी वे अगर वो खो जाती है या अगर ऐसा हुआ है कि ऑलरेडी खो चुकी है, तो क्या होगा, हम लोग बहुत ज्यादा अपसेट हो जाएंगे। वाई देन वी बिकम अपसेट ओवर लूजिंग समथिंग? ऐसा क्यों होगा कि हम उस चीज को लेकर के अपसेट हो जाएंगे कि वो खो गई है? ऐसा तो नहीं है कि हम उस चीज को दोबारा नहीं खरीद सकते, हम तो खरीद सकते हैं। से अगर बॉयज के पास कोई बॉल थी और बचपन से लेकर अब तक दे वर प्लेइंग विद दैट बॉल ओनली, और वो बॉल खो जाती है, तो ऐसा तो नहीं है वो जो भी बॉल है वो खो गई है तो वो दोबारा नहीं खरीद सकते। बट द थिंग इज दैट जो उस बॉल से रिलेटेड हमारे पास मेमोरीज थी, वो हम लोग नहीं दोबारा से रीलिव कर पाएंगे। ऐसे ही फॉर गर्ल्स, इफ आई टॉक अबाउट द गर्ल्स, उनके पास कोई डॉल है या और कोई चीज है, वो बहुत टाइम से दे आर यूजिंग इट, दे हैव द मेमोरीज विद देम, और अगर वो सडनली ऑल ऑफ अ सडन इट जस्ट वैनिशेस अराउंड, तो क्या होगा? आप लोग, ऐसा तो नहीं है कि वो डॉल को या वो टेडी बेयर या वॉट एवर इट इज, उस चीज को दोबारा ना खरीद पाओ। आप खरीद सकते हो, बट द थिंग विच इज इम्पॉसिबल इज द मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विद दैट थिंग। ओके, उसके बाद द बॉल पोयम में भी जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कुछ ऐसे ही हैं। हम क्या बताना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को हम ये बता रहे हैं कि किस तरह से जब किसी चीज को वो खो देते हैं तो उसे उन्हें कैसा फील होता है, टू मेक देम लर्न टू डेवलप द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द डिफिकल्ट सिचुएशन इन देयर लाइफ। अब वो सिर्फ एक छोटा सा टेडी बेयर या छोटी सी बॉल या फिर कोई डॉल अगर हमसे खो जाती है तो हम ऐसा समझते हैं पता नहीं क्या हो गया हमारे साथ। ऐसे ही व्हेन यू ग्रो अप, जब आप बड़े हो जाओगे, आपके पास बहुत सी चीजें ऐसी आएंगी। या अगर मैं पर्सन्स की भी ही बात करूं तो अगर टीचर्स आपके हैं तो टीचर्स हमेशा आपके साथ नहीं रहने वाले, है ना। आप कुछ टीचर्स को बहुत ज्यादा आइडलाइज करते हो, दे आर नॉट गोइंग टू बी विद यू ऑल द टाइम टिल द वेरी लास्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। आप लाइफ में जो भी बनेंगे वहां तक वो नहीं रहने वाले। तो ऐसी सिचुएशंस, एक ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होंगी जो आपको लगेगी कि अब इनके बिना मैं क्या करूंगा। वैसे ही वो बॉल या डॉल या टेडी बेयर अगर आपका खोता है तो यू फील लाइक कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। और ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? टू हेल्प देम नॉट टू ग्रीव बट टू एक्सपीरियंस न्यू थिंग ओवर द लॉस ऑफ समथिंग। एक चीज हमेशा याद रखना, इट इज वेरी कंसीडरेट। अगर एक चीज जाती है, एक चीज, एक लाइफ में से आपकी कोई चीज खत्म होती है, तो उसका स्पेस खाली होने के बाद उस स्पेस को भरने के लिए कुछ ना कुछ नई चीज जरूर आती है। ठीक है, अब क्या है, हमें उस परेशानी को, दुख को ज्यादा ग्रीव नहीं करना चाहिए, ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, बट हमें रेडी रहना चाहिए नई चीजों के एक्सपीरियंस के लिए। टू हेल्प देम कोप विद द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, साथ ही साथ हम जो है इसमें सीखेंगे किस किस तरह से जो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती है उनको कैसे कोप अप किया जा सके। टू हेल्प देम यूज न्यू वर्ड्स इन देयर ओन लैंग्वेज, और ये क्योंकि अब हमारे पास कुछ नए वर्ड्स भी अभी आएंगे तो उनको हम सीखेंगे। इसमें की पॉइंट्स क्या हैं, जो मतलब एक जो पोयम है उसका एक थीम रहता है, वो किस चीज के अराउंड घूम रही है? वो एक लिटिल बॉय के अराउंड घूम रही है जिसने अपनी बॉल खो दी है। वो बहुत सारी नई बॉल्स खरीद सकता है, लेकिन उसकी बहुत ज्यादा डीप इमोशनल अटैचमेंट है उस बॉल के साथ जो वो खो चुकी है। तो इस वजह से वो एक्चुअली में बॉल के खोने का रिग्रेट नहीं करता है, वो ज्यादा रिग्रेट करता है उसकी मेमोरीज के खोने का। The poet is indirectly trying to tell us that we should learn how to how to cope up with the loss। और जो पोएट है ये भी हमें यही बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर ऐसा कुछ हमारे साथ होता है तो हमें किस तरह से इन चीजों के साथ कोप अप करना चाहिए।
और बोला जा रहा है मनी इज एक्सटर्नल, यानी कि जब आप मनी की एक मटेरियलिस्टिक फीलिंग की बात करें, मटेरियलिस्टिक लाइफ की बात करें, तो मनी सिर्फ हमें मटेरियलिस्टिक चीजें खरीद के दे सकती है। मटेरियलिस्टिक मतलब जिन्हें हम टच कर सके। लेकिन अगर हम मनी की बात करें, मनी हमें इमटेरियलिस्ट या इमटेरियल होती है, वो ऐसी चीजें जो कि मटेरियल नहीं है, यानी कि फीलिंग्स हैं, वो हमें खरीद के नहीं दे सकती। वी ऑल शुड लर्न आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड लर्न टू कोप अप विद द लॉस। अब इसमें क्या है, कुछ नए वर्ड्स हमारे पास हैं, जैसे रिजिड। रिजिड का मतलब होता है किसी चीज का स्टिफ होना, स्टिफ मतलब बहुत टाइट होना। आयरन पाइप्स आर यूजुअली रिजिड इन नेचर, दे कैन नॉट बी ट्विस्टेड इजीली। हार्बर की बात करें तो हार्बर को हिंदी में हम क्या कहते हैं? किसी को पता है हार्बर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? हार्बर, बंदरगाह कहते हैं हम हिंदी में उसे। एन एरिया ऑफ वाटर नियर द कोस्ट वेयर शिप्स आर केप्ट एंड आर सेफ फ्रॉम द सी, मतलब जहां पे हम सारी शिप्स को खड़ा रखते हैं पानी में, वो हार्बर होता है। दिस इज अ हार्बर वेयर शिप्स रेस्ट। उसके बाद आता है डाइम। डाइम यानी 10 सेंट्स। यूएस जो यूएस करेंसी है उसमें 10 सेंट्स को हम डाइम कहते हैं। जैसे हिंदी में हमारे यहाँ पे 25 पैसे को शायद अठन्नी कहते हैं, 50 को चवन्नी कहते हैं, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, या आपके मॉम डैड को अगर आप पूछोगे, दे कैन टेल यू। द न्यूज पेपर कॉस्ट 10। हाँ, वही चवन्नी अठन्नी, ठीक है। ओके। डेस्परेट की बात करें तो उसका मतलब होता है होपलेस। दिस मैन लुक डेस्परेट बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल वरीज। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब यही होता है कि किसी चीज की बारीकियों को समझना। और यहाँ एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस का मतलब क्या है? नेचर ऑफ लॉस को समझना। ओके। अब दोबारा से मैं आपको पोएम के पास ले जा रहा हूँ। इसमें क्या है? अ बॉय लूजेस अ बॉल, ही इज वेरी अपसेट। अ बॉल डज नॉट कॉस्ट मच, नॉर इट इज डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल, बट व्हाई देन इज द बॉय सो अपसेट? लेट्स रीड टू सी व्हाट द पोएट थिंक has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something. सो फर्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। सबके पास अपनी बुक होगी, उसमें रीड करना, या ये स्क्रीन पे मेंशन हो रखा है उसको ही देखना। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल? व्हाट व्हाट इज ही टू डू? आई सॉ इट गो merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. No use to say, oh, there are other boys. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I want not to intrude on him a dime, another ball is worthless. अब अगर हम इसके फैक्चुअल मीनिंग की बात करें तो क्या है? द पोएम इज अबाउट अ लिटिल बॉय, एक छोटे बच्चे की एक पोएम है, उससे रिलेट कर रही है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज यंग लाइफ, अपने बचपन में पहली बार, he is learning what it is like to experience grief at the loss of a much loved possession। और उसे पहली बार ऐसा हुआ है कि उसकी बहुत जरूरी या कीमती चीज, जो उसके लिए फिलहाल बॉल ही थी, तो उस चीज को खोने का एक्सपीरियंस, वो दुख, वो कैसा होता है। The boy, sorry, the ball is here symbolic of sweet memories of his childhood। जैसे मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल दिया कि गर्ल्स के पास अगर कोई टेडी बेयर या डॉल है, तो वो, और बचपन से ही क्या पता वो बहुत 2-3 साल की रही होंगी, उनके पेरेंट्स ने या किसी रिलेटिव ने उन्हें ला के दी, दे लव इट वेरी मच, है ना। और वो तब से अब तक, नाउ दे आर लाइक 13-14 और समथिंग, तो वो लोग 14-15 साल के हो चुके हैं, और 3-4 साल यानी 10-12 साल से दे आर कीपिंग दैट डॉल विद देम, और हर चीज शेयर करी है और उसके साथ मेमोरीज हैं। तो अगर वो चीज खो जाए, वो चीज सिर्फ उनके लिए अब डॉल नहीं रह गई, या बॉयज के लिए वो बैट सिर्फ बैट नहीं रह गया, वो फीलिंग हो जाती है। क्योंकि जब हम उस बैट से खेल रहे हैं, तो क्या पता हमने कितने मैच जीते होंगे, तो हमारे लिए वो एक ऑब्सेशन, एक फीलिंग, एक पोजेशन वाली चीज बन जाती है कि ये बैट मेरा लकी चार्म है। ऐसी फीलिंग रखते हैं हम उन चीजों के लिए। तो वो सिंबल बन जाते हैं हमारे लिए, हमारी मेमोरीज के लिए। अब यहाँ पे भी इस बॉय के साथ वही हुआ है कि वो बॉल जो है उसके लिए एक सिंबल बन गया। द बॉय लूजेज हिज बॉल एंड वॉचेज इट बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट इनटू द वाटर। अब क्या है, वो बच्चा शायद बॉल से खेल रहा होता है, और वो बॉल उसके हाथ से छूट के कूदते हुए, जिसे हम हिंदी में टप्पे खाते हुए कहते हैं, टप्पे खाते हुए वो गिरती है, स्ट्रीट से होते हुए हार्बर में जाकर गिर जाती है।
To us, the loss of a ball is of minor consequence, but to the little boy, it was a valued possession. अगर मैं वहां पे खड़ा हूं तो शायद मैं ये बोलूंगा बॉल ही तो थी, कोई बात नहीं, हम नहीं ले देंगे। लेकिन उस बच्चे के लिए, उस छोटे से बच्चे के लिए वो बॉल बॉल नहीं थी। उसके लिए वो बॉल क्या थी? एक सिंबल ऑफ उसकी स्वीट मेमोरीज का सिंबल थी। ठीक है, और उसके लिए बहुत कीमती चीज थी वो। The poet here deters himself from saying that there are other balls because the boy wants the same ball. और poet अपने आप को रोक लेता है, deters मतलब रोकना। वो अपने आप को रोक लेता है ये कहने से कि कुछ नहीं होता भाई, और बॉल्स भी हैं, you can get another ball. The ball had been with him for a long time and it was linked to the memories of the day when he played with it. जैसे मैंने बताया, बॉयज के लिए वो बैट जो अगर वो 5 साल या 6 साल से रखे हुए हैं, पोजेस करते हैं चीजों को, हमें कई बार क्या होता है, बहुत पुरानी हो चुकी है, इज ऑफ नो यूज एंड वी आर जस्ट कीपिंग इट, और वी आर कीपिंग इट फॉर द सेक ऑफ द मेमोरीज, कि हमारी मेमोरीज जुड़ी हुई है। वो बैट बचपन में, आई ऑल्सो हैव अ बैट जो मैं शायद बचपन में खेलता था, और आई हैव ऑल्सो केप्ट इट टिल नाउ। ठीक है, तो आपके पास भी बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो जस्ट बिकॉज ऑफ मेमोरीज यू हैव केप्ट। अब वो बच्चे के लिए भी क्या था, वो बॉल सिर्फ बॉल नहीं थी, उसकी मेमोरीज हो गई थी। अब इसका एक और एक्सप्लेनेशन मैंने इसलिए रखा है, दो एक्सप्लेनेशन मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि दोनों में थोड़ी बहुत अलग अलग चीजें हैं, तो आप दोनों को समझ लोगे तो ज्यादा इजी रहेगा। When the young boy loses his ball, it bounces away and lands in the harbor. जब वो खोता है तो वो देखता है कि उसकी बॉल टप्पे खाते हुए गली में से जाते जाते हार्बर में गिर जाती है। The boy is very much troubled at the loss of his ball and plunges into grief. अब यहाँ पे मैंने plunges का वर्ड यूज करा है। plunges का मतलब होता है, अब वो एकदम से जैसे बॉल पानी में गिरी, उसका भी क्या हो गया, वो भी प्लंजेस इनटू ग्रीफ, मतलब वो भी दुख में बह गया या दुख में गिर गया या परेशान हो गया। ही स्टैंड स्टिफ एंड ट्रेम्बलिंग व्हाइल स्टेयरिंग एट हिज बॉल। अब वो, कई बार ऐसा होता है ना कि एक ऐसी चीज हो जाती है हमारे साथ कि हमें शॉक लग जाता है। अब उस बच्चे के साथ भी यही हुआ कि वो स्टिफ खड़ा है और थोड़ा कांप रहा है। He is upset as he looks into the gloomy water because he cannot find the ball. अब वो कोशिश कर रहा है पानी में देख के कि उसे वो बॉल मिल जाए, बट वो बॉल थी इट बीइंग हैवी, तो वो पानी में अंदर गिर गई। The boy is profoundly affected by the loss of his ball because it has been with him for a long time. शायद वो, अगर अभी वो बच्चा 8 साल का है और वो 2 साल से या 4 साल से, जस्ट से कि चलो 6 साल से और 2 साल के लिए ही उसके पास वो बॉल थी। 2 साल इज अ ह्यूज टाइम, और उस 2 साल में उसने बहुत सी मेमोरीज उस बॉल के साथ शेयर करी। इस वजह से उस बॉल के गिरने से वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाते हैं। When the ball bounces into the water, all his memories of the childhood days flashes in front of him. जैसे अगर मैं बात करूं, कोई चीज आपकी ऐसी थी जो खो गई, जस्ट से वो खो गई है, लेट्स अज्यूम कि वो खो गई है। अब सडनली किसी ने सेम उसी चीज के बारे में बात करी, वो सोचते ही आपके भी ध्यान में या मन में कुछ ऐसी चीजें आ जाएंगी, यस यार मेरे पास भी थी, आई यूज टू प्ले विद इट, हाँ एक बार ऐसा हुआ था, एक बार वैसा हुआ था। अब वो बच्चे के साथ भी यही हुआ, उसने बॉल को गिरते हुए देखा, और वो जो सारी उसकी मेमोरीज थी कि ये मेरी बॉल थी, मैं इसके साथ खेलता था, मैं वहां जाता था, इसको ऐसे रखता था, वो करता था। ठीक है, this leads to a realization that those moment would not come back. और उसको एक चीज रियलाइज हुई कि वो जो मोमेंट वो बॉल के साथ शेयर करता था, वो रीलिव कर लेता था बॉल के साथ, अब वो कभी वापस नहीं आने वाले। जस्ट लाइक द बॉल, क्योंकि अब बॉल भी पानी में गिर गई, अब वो समंदर में तैर के तो जा नहीं सकता कि जमीन तक उसके सी बेड तक जाए और बॉल निकाल के ले आए। Moreover, the poet says that he does not want to intervene the boy's thoughts, as through this experience the boy will learn the meaning of loss on his own. इंटरवेन मतलब दोबारा से वो उसे रोकना या पकड़ना नहीं चाहता था कि वो कुछ सोच रहा है और एकदम से जाके इंटरफेयर करके परेशान कर दे कि कुछ नहीं होता। अभी वो सोच रहा था, एक्सपीरियंस कर रहा था अपनी बॉल के लॉस को लेकर के, तो वो बॉल के लॉस को लेकर के जो एक्सपीरियंस कर रहा था, वो एक चीज और एक्सपीरियंस कर जाता कि लॉस या चीजें खोना या चीजों का आना और जाना लाइफ में परमानेंट है। वो बहुत सी चीजें आएंगी भी, बहुत सी चीजें जाएंगी भी, बी इट मटीरियलिस्टिक थिंग, बी इट इमटेरियलिस्टिक थिंग, मतलब इंसान हो चाहे चीजें हो, दोनों ही, इफ दे हैव गॉट द बर्थ फॉर ह्यूमन, दे विल डाई। एंड अगर आपकी लाइफ में कोई चीज आई है तो वो जरूर जाएगी ही जाएगी, खोएगी ही खोएगी। Further, the poet does not offer him money to buy another ball.
वो उसे पैसे भी नहीं देता आगे के एक और बॉल खरीद लेना, जस्ट बिकॉज दैट वुड बी वर्थलेस। वो वर्थलेस हो जाएगा क्योंकि वो एक नई बॉल तो खरीद लाएगा, लेकिन उस बॉल नई बॉल के साथ वो मेमोरीज वापस उसकी नहीं आएंगी। जो आएगी वो सिर्फ वो बॉल होगी, और जो मेमोरीज थी वो उस बॉल के साथ उसकी डूब गई जो कि पानी में चली गई थी। ये फर्स्ट पैराग्राफ था, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क। ओके, आई विल कंसीडर कि सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट और लास्ट पैराग्राफ है, he senses first responsibility in a world of possessions. People will take balls, balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. Money is external, he is learning, well behind his desperate eyes, the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. अब इसमें explanation क्या है? The boy is upset when he looks into the gloomy water because he cannot find the ball. अब वो क्या है, कोशिश कर रहा था उस पानी में देखने के लिए, चमकते हुए, gloomy मतलब चमकते हुए पानी में देखने के लिए कि उसकी बॉल कहाँ है, बट वो बॉल नहीं मिल पाएगी ऑब्वियसली, तो वो अपसेट हो जाता है। दिस इज व्हेन ही गेट्स हिज फर्स्ट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उस समय पे उसको पहली चीज जो उसे रिग्रेट होती है और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वो क्या हो सकता है? वो ये होता है कि वो अगर बॉल को संभाल के रखता या ध्यान से खेलता तो शायद वो खोती नहीं। यही रिग्रेट होता है ना, यार मैंने अगर पकड़ के रखी होती बॉल, या मैं जल्दी से पकड़ लेता, या मेरे हाथ से ना छूटती, तो ये बॉल वहां नहीं जाती। Okay. The poet suggests that from the loss of the ball, the boy is learning what it means to lose something in a world of possessions. We human possess everything. ये चीज मेरी है। मेरी का मतलब क्या है? अब मैं किसी को शेयर नहीं करने वाला। तो हम इस वर्ल्ड ऑफ पोजेशन में ये भूल जाते हैं कि एक टाइम पे अगर ये चीज मेरी है तो ये जरूरी नहीं है कि सारी लाइफ के लिए हमारे साथ रहने वाली है। कभी भी वो चीज जो है हमसे अलग हो सकती है। और यही बच्चे ने जो है, इस बॉय ने जो है एक्सपीरियंस किया कि किसी चीज को खो देना क्या होता है और किस तरह से फील करता है। Where he will lose things, will buy some more to replace the ones lost, but would never be able to buy back the thing that he had lost. अब एक चीज और उसने नोटिस करी कि वो चीजें खोएंगी ही, और उनको रिप्लेस करने के लिए, उनकी जगह को भरने के लिए वो नई चीजें भी ला सकता है। लेकिन एक चीज जो कभी नहीं आएगी, जो पहली चीज या पहली बॉल के साथ मेमोरीज खो गई, वो नई बॉल के साथ वापस नहीं आने वाली। But would never be able to buy back the things that he had lost. In this poem, the boy's ball personifies his young days and happy innocence. इस पोयम में बॉय का जितना भी यंग डेज की मेमोरीज थी, उसकी हैप्पी इनोसेंस थी, वो सब बॉल से जुड़ी हुई थी। इन दिस वर्ल्ड पीपल विल टेक बॉल जस्ट एज दे विल टेक अवे योर इनोसेंस एंड फोर्स यू टू ग्रो अप। ये चीज याद रखो बेटा, जिस तरह से ये छोटा बच्चा था, या आप लोग भी कभी छोटे थे, वो जब आप छोटे थे तो आपकी इनोसेंस लेवल वाज समथिंग एल्स, और एक टाइम ऐसा आया है अब के आपका इनोसेंस लेवल है समथिंग एल्स, और इन फ्यूचर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका इनोसेंस लेवल बिल्कुल ही खत्म भी हो सकता है। ऐसे ही लाइफ है, चीजों का ऑब्सेशन या उनका पोजेशन इज ओके, लेकिन एक एक्सटेंड तक। जब आप उस एक एक्सटेंड की लिमिट को जान जाते हो, तब यू डोंट ग्रीफ, लाइक आप लोग परेशान नहीं होते हो, यू डोंट एक्सपीरियंस दैट मच ग्रीफ। लेकिन हाँ, दुख तो होगा, हमारी ही चीज कोई खोएगी तो, लेकिन इतना याद रखो कि ये लाइफ का हमारी रूटीन है, एक क्या कहते हैं, एक तरीका है, एक रूल है कि हम बाय द टाइम अपने आप को चेंज जरूर करेंगे, और वो चेंज आएगा विद द एक्सपीरियंसेस। Okay, and once you lose this innocence, you can never get it back. Balls will be lost always, and no one buys a ball back. मतलब balls तो खोएंगी ही खोएंगी। अब वो बॉल खो गई, आप नई बॉल भी खरीद लोगे, तो सिर्फ एक चीज जो उसके साथ नहीं आने वाली, वो memories. The poet thus makes the boy understand about his responsibility as the boy is as the loss is immaterial. अब जो बॉय है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है कि जो मेरी चीज खोई है, वो एक्चुअली में बॉल नहीं खोई है, वो खोई है मेरी इमटेरियल थिंग, और इमटेरियल में मेरी फीलिंग्स और मेरी मेमोरीज और मेरा इनोसेंस। मनी इज एक्सटर्नल एज इट कैन नॉट बाय मेमोरीज। मनी
एक लेवल तक ही आपको चीजें खरीद के दे सकती है। आप कोई चीज को रिप्लेस करने के लिए सेम वैसी ही चीज ले आओ। इफ यू हैड अ रेड बॉल, यू गेट द रेड बॉल वंस अगेन with the same stuff, with same measurement or everything else being the same, लेकिन जो memories हैं you are not able to get them back, nor can it replace the things that we love, और ना ही वो चीजें हमें वापस ला सकती हैं पैसा, ना ही वो चीजें ला के दे सकता है जिन चीजों को हम प्यार करते हैं, the things that really matters, और वो वाली सारी चीजें भी जो हमारे लिए मैटर करती हैं। इसका एक छोटा सा और एक्सप्लेनेशन मैंने अलग से लिखा है। The poet suggests that from the loss of the boy is learning how to stand up in a world of possession. अब सोचो, अगर मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरी कोई बहुत प्यारी चीज, बीइंग इट एनीथिंग एल्स, या बैट ही मेरा खो जाता है, और मैं सिर्फ उस बैट को लेकर के दुखी होता रहूं, शोक मनाता रहूं, तो क्या मैं लाइफ में आगे बढ़ पाऊंगा? नहीं बढ़ पाऊंगा, है ना? तो यहाँ पे इस बच्चे को एक एक्सपीरियंस मिला कि लॉस इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। what on what basis we are standing here in the life, in the world of possession, is our experiences. The boy is learning what it means to lose something, उसे समझ में आ गया किसी चीज का खोना और खोने के बाद क्या एक्सपीरियंस होता है। The poet says that knowing that every man has to stand up after such losses, the boy too will learn how to stand up and leave the losses behind, as he would have understood the true meaning and nature of loss। और वो इस चीज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ता है कि हाँ, अब जो चीज खो गई है वो तो खो ही गई है। बेटा, ये मटेरियलिस्टिक चीजें हों, इमटेरियलिस्टिक चीजें हों, हमारे बॉल बैट टॉयज हों, या हमारे खुद के फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, बीइंग पेरेंट्स, कोई भी हो, जिनका भी लॉस होता है, हम एक्सपीरियंस करते हैं बहुत ग्रीफ और दुख, लेकिन सिर्फ उस लॉस के साथ हम लोग अगर खड़े रहेंगे, उस लॉस को ही पकड़ के रहेंगे, तो क्या होगा? हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हिंदी में भी कहते हैं परिवर्तन जीवन का नियम है, चेंजेस आर द रूल ऑफ लाइफ, है ना? तो इस तरह से इन चीजों को हमें एक्सपीरियंसेस गेन करके हम आगे बढ़ते हैं। और मटेरियलिस्टिक और इमटेरियलिस्टिक चीजें कोई सी भी हो, उनका हमें ज्यादा रिग्रेट नहीं करना चाहिए।